हमारे देश की पुलिस, जिसे हम रक्षक बोलते हैं, तो कई केसेस में देखा गया है और कई सारी फिल्मों में भी ये हम देखते हैं कि अक्सर वो किसी स्टॉल पे कुछ खाने जाते हैं या फिर कभी किसी गरीब से फल ख़रीदते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि वो पैसे उसके प्रोवाइड नहीं करते और ये बोलते हैं कि मैं दरोगा हूँ, मैं तो सीए हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ। इस तरह के केसेस बहुत दिखाई देते हैं। तो आज ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो मेरे साथ कृष्णकांत जी बैठे हैं। ये आज कुछ ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे, खासकर हमारे पुलिस विभाग के लोगों के लिए। तो सर सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि अभी सर ने बोला कि हमारा जो एक पुलिस विभाग है, जिसे हम पूरी विश्वास करते हैं कि जहाँ पे यदि ये रहते हैं तो हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं, अपने आप को एक सेफ महसूस करते हैं। लेकिन आज ये जो एक घटना घटी है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाली है मुझे, कि पता नहीं कि ऐसे पर डे कितने लोगों के साथ ये घटना घटती है, लेकिन लोगों की आवाज़ दब जाती है डर के कारण। तो मैं आपको आज जो मेरे साथ हुआ कि आज जब मैं अपने कैफ़े पर था तो लगभग इवनिंग का टाइम था। एक सिपाही था, जब वो आए आउटलेट पे हमारी आए और मुझसे टीका उन्होंने प्राइस पूछा क्या है। मैंने बोला कि सर 10 रुपये है। तो उन्होंने बोला ठीक है 6 चाय पैक कर दीजिए। तो मैंने उनके लिए 6 चाय पैक करके दी और पैक करने के बाद जब मुझसे पूछे कितना अमाउंट हुआ तो मैंने बोला सर ओनली 60 रुपीज़। तो बोले ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो मैंने कहा सर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और वो पर्सन 60 रुपये देने की बजाय 50 ही दिया। और जब वो 50 दिए तो मैंने बोला कि सर 10 और दीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं इतना ही रख लो। तो मैंने बोला सर ये कौन सा नियम है, इतना ही रख लो, 60 हुआ है तो 60 ही दीजिए। बोलते नहीं सीओ साहब उनके लिए चाय जा रही है। तो मैंने कहा सर साहब कोई हो, बिजनेस यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो चाय कोई पिए कहीं पे जाए तो हम पैसा तो पूरा लेंगे। तो एक दबंगगिरी जो टाइप की थी ना वो दिखाते हुए और वहाँ से वो चले गए। और मैंने सिर्फ नॉर्मल बोला, मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लूँगा कि मेरा कोई दोस्त एक आया था वो चाय पी के चला गया। ऐसा नहीं था कि हम वहाँ जवाब नहीं दे सकते थे। संविधान में पूरे राइट्स हैं हमारे पास, यदि हम उनका यूज करते तो हो सकता था कि वो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर सस्पेंड भी हो जाता। तो आप किसी भी विभाग में देखिएगा, वो यदि बस में चढ़ रहे हैं तो उनकी यही हरकत है, ऑटो में जा रहे हैं तो यही हरकत है। किसी भी डिपार्टमेंट में जब पुलिस वाले कुछ काम करने के लिए, जब आप काम करवाने के लिए जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, अभी कई वीडियो वायरल हुई थी, हेलमेट ना होने के कारण लाठियों से मारा जा रहा है। ये क्या दबंगगिरी है? बिहार की एक वीडियो वायरल हुई थी। हो सकता था ये मेरे साथ भी होता यदि मैं कुछ बोल दिया होता। तो ये जो डिपार्टमेंट है, यदि ये वीडियो आप, यदि मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ये वीडियो ऊपर तक जानी चाहिए। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उन तक ये जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा शोषण, कहते हैं ये रक्षक है लेकिन सबसे बड़े भक्षक बन के आज ये हमारे भारत में घूम रहे हैं। और हमारे जो भारत कहते हैं ना कि आज खोखला हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारे रक्षक यदि भक्षक बने हैं ना, तो फिर हम किसी और को दोष कैसे दें। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि इस तरीके की हरकत आपके साथ होती है, क्योंकि मैं कई बार ट्रेन में सफ़र करते हुए इतनी घिनौनी हरकत करते उन्हें पाया हूँ कि यदि एक लड़की हो तो उसके साथ ये क्या कर सकते हैं, इनके कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। यदि एक लड़की हो, इतनी घिनौनी हरकत इन्होंने, मैं खुद 1 से 2 बार इस चीज़ का हुआ और मैंने काफ़ी अवॉइड किया, मैं वहाँ से दूर गया। और वो ऐसी सी चीज़ें थी कि इस वीडियो को कुछ सिस्टर भी देखेंगी तो मैं बता नहीं सकता किस तरीके की हरकत है। तो यदि ये वीडियो ऊपर तक जा रही है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर थोड़ा सा जो रूल्स हैं वो टाइट बनाए जाएँ, ठीक है। इनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाएँ, कुछ हेल्पलाइन नंबर तुरंत जारी किया जाए, कुछ ऐसा ऐप जारी किया जाए जिससे डायरेक्ट हम इन लोगों की शिकायत कर सकें। बाकी भारत में ये चीज़ें पर डे होती हैं और सैकड़ों की तादाद में होती हैं, लोग डर जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ ना कि ये इनको देख के डरिए मत, यदि पुलिस वाले हैं तो देख के डरिए मत, क्योंकि ये गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं और जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है ना वो आपके और हमारे पैसों से जा रही है, ठीक है। तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे राइट्स हैं हमारे पास, बिना प्रूफ के ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हमको डरवाते हैं। यदि आप डरोगे तो आपका ये शोषण करेंगे, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचे। और सर आप और क्या कहना चाहेंगे इसको लेके?
देखिए एक्चुअली ये हमारे जो पुलिस भाई हैं, मैं जो भी बात ये कही गई कि मैक्सिमम सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन अधिकतर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखी कि अधिकतर इसी तरह से हैं। सब नहीं है लेकिन अधिकतर इसी तरह से। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई चीज़ें खाते हैं पीते हैं, वो जो व्यक्ति आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी मेहनत की कमाई का करता है, वो भी कहीं से लेके आता है। और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसके लिए सैलरी मिल रही है। या तो आप बोल दो कि आप भिखमंगे हो, कटोरा लेके आ जाओ तो मिल जाएगी। बात कड़वी है, लेकिन आप लोग ऐसा काम करते हो कि हमें ये चीज़ बोलना पड़ रहा है। अभी जैसे इस केस में बोला गया कि 60 रुपये की चाय आप 50 दे रहे हो और बोल रहे हो कि सीईओ साहब ने मंगाई है। सीईओ साहब को सैलरी नहीं मिलती है क्या? अगर नहीं मिलती हो तो बताइए। एक तरफ आप अपना ओहदा भी दिखा रहे हो, दूसरी तरफ ये भिखारियों वाले तरीके से लेके जाना, ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आज का यूथ अगर आप लोगों को देखेगा कि इस तरीके से हमारे सीनियर इस तरह से बेहुदा काम करते हैं तो क्या मैसेज जाएगा हमारे समाज में। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की है कि आप लोग खुद सुधरें, क्योंकि आपको भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। आप बिगड़ेंगे, इस तरीके से केसेस करेंगे तो आप देश के युवाओं से क्या उम्मीद रखेंगे। तो होप कि आप जो है इसको निगेटिव वे में ना लेके सजेशन मूड में लेंगे और जो भी कमियां हैं उसे आप पूरी करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि धीमे धीमे हम आप लोगों के सामने अपडेट करते रहेंगे। और उम्मीद तो यही है कि जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, जो भी लोग देखेंगे अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।